गंगा घाट लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ में 2 घायल, 1 गिरफ्तार। थाना गंगा घाट क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया। थाना गंगा घाट पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 2 कथित लुटेरे घायल हो गए, जबकि उनके एक साथी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 2.95 लाख रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषण और 2 तमंचे समेत कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त 2026 को वैशाली किन्नर निवासी नई बस्ती डकारी कर्मी बिजाल मऊ थाना गंगा घाट की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 441/26 धारा 309(6) BNS के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के अनावरण के लिए पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। पुलिस के अनुसार 16 अगस्त की रात मुखबिर से सूचना मिली कि घटना से संबंधित आरोपी कनौड़िया पंप के आगे विकलांग स्कूल के गेट के अंदर मौजूद है। सूचना पर करीब रात 9:25 पर पुलिस टीम ने दबिश दी। पुलिस का दावा है कि मौके पर मौजूद 2 आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। मौके से तीसरे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार घायल आरोपियों की पहचान शईम उर्फ शोएब, सफीक उर्फ जग्गा और अली उर्फ राजा के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपियों ने 6 अगस्त को थाना गंगा घाट क्षेत्र में हुई लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया। बरामदगी पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 2,95,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, 2 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में सोने चांदी के आभूषण भी बरामद होने की बात पुलिस ने कही है। घायल आरोपियों सईम उर्फ शोएब और शफीक उर्फ जग्गा को उपचार के लिए जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास भी सामने आया। पुलिस द्वारा जारी विवरण के अनुसार सईम उर्फ शोएब के खिलाफ फतेहपुर और कानपुर नगर में आर्म्स एक्ट तथा अन्य धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सफीक उर्फ जग्गा के खिलाफ फतेहपुर जनपद में चोरी, बरामदगी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गुंडा अधिनियम और NDPS एक्ट समेत कई मुकदमों का आपराधिक इतिहास पुलिस ने बताया है। पुलिस का पक्ष घटना के संबंध में उन्नाव के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और क्षेत्राधिकारी श्रीमती विनी सिंह की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। उन्नाव से नफीस खान की ये खास रिपोर्ट। दिनांक 16/8/2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 6/8/2026 को जो त्रिभुवन खेड़ा में वैशाली किन्नर के यहाँ लूट हुई थी, उससे संबंधित अभियुक्त विकलांग गेट के सामने मौजूद हैं। यदि जल्दी की जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर गंगा घाट पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस द्वारा घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस प्रक्रिया में 2 अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में 2 अभियुक्त घायल हो गए व तीसरे को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। 2 घायल अभियुक्तों का नाम सईद उर्फ शोएब तथा सफीक उर्फ जग्गा है तथा तीसरे को जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया था उसका नाम अली रजा उर्फ राजा है। इनके पास से लूट से संबंधित 2,95,000 कैश, 3 मोबाइल व लूटे गए जेवर और 2 तमंचा व कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया व अन्य 6/7 की रात में वैशाली किन्नर नाम के किन्नर हैं, जिनके करीब 34 साल एज होगी। ये नई बस्ती बिजाल मऊ थाना गंगा घाट क्षेत्र में रहती थी। इन्होंने सूचना दिया कि इनके घर पे लूट हुई है और इस सूचना पे पुलिस ने वहां जाकर के मौके पे जांच किया और सूचना मिलने के बाद मैं भी गया था। इसके बाद इनकी तारीख पे मुकदमा लिखा गया। मुकदमा के बाद हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, गंगा घाट की पुलिस, जाज मऊ चौकी इंचार्ज, ये सभी लोग लगे, कई टीमें लगी हुई थी। और इसमें कल मुखबिर को सूचना मिली कि गंगा घाट क्षेत्र में एक स्थान पर जो लूटी गए जेवर थे और ये सामान था, ये लेने के लिए आए हुए हैं। इसमें हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और गंगा घाट पुलिस ने घेराबंदी किया।
इनको ललकारा। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। फायरिंग के बाद पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी पैर में, और उसमें वहाँ मौके से 3 लोग अरेस्ट किए गए। इनके पास से लूटी गई जो भी जेवरात थे वो सब बरामद हुए। जामा तलाशी में इनके पास से जो लूट की पैसे ले गए थे उसमें से 2,95,000 रुपये बरामद हुआ। लूटी गई 3 मोबाइल बरामद हुआ, और इनके निशानदेही पर जो बाइक लूटी गई थी वो भी लावारिस हालत में मिली, जिसको इन्होंने छिपा के रख दिया था। तो इस तरह से इस घटना में 3 लोग मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के बाद पता लगा कि एक चौथा भी अभियुक्त था जो फतेहपुर का रहने वाला है, और 4 तारीख में कोई चोरी की घटना हुई थी और 7 तारीख में उस चोरी की घटना में वो जेल गया है। पूछताछ में पता लगा कि 1,20,000 रुपये उसके पास गया है, तो जो अभी बरामद नहीं हुआ है इसको ट्रेस कराया जा रहा है कि क्या वास्तव में जेल गया है। इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटना करने वाले आरोपी थे, इन तक पुलिस कैसे पहुंची? इनका आपराधिक इतिहास भी बहुत बड़ा है। इसमें जो अभियुक्त है इसमें देखिए, एक का आपराधिक इतिहास बड़ा है जो फतेहपुर का रहने वाला है। इस पे लगभग 14 मुकदमे कायम है, सफ़ीक उर्फ जग्गा। और इसमें जो रैकी किया था शोएब किया था, और इसका जो मास्टरमाइंड है राजा, लेकिन राजा पे कोई मुकदमा कायम नहीं है। तो इस तरह से रैकी 2 लोगों ने किया और घटना 4 लोगों ने कारित किया था। इसमें हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई सम्मिलित था। अभी तक एक नाम प्रकाश में आया है, किंतु अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिस जगह पर घटना हुई है, जिससे मुठभेड़ हुई है, कनौजिया पेट्रोल पंप के आगे विकलांग स्कूल गेट के पास, क्या ये लोग कोई किसी अन्य घटना को करना चाह रहे थे या किसी घटना से जुड़ा हुआ किसी नहीं, ये देखिए लगभग 3:30 बजे के आसपास लूट करने के बाद, चूंकि जेवरात का इन्होंने बंटवारा नहीं किया था, उसको छिपा दिए थे, साथ ही मोबाइल भी फेंक के भगे थे, तो उसी को लेने के लिए आए थे और इस पे मुखबिर ने सूचना दिया था। इसी नाते से लगभग पूरा जेवरात बरामद हो गया है और पैसा नहीं पूरा बरामद हो पाया है। तो जेवर बरामद हो गया, मोबाइल फेंक के गए थे, मोबाइल बरामद हो गया है, और मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी वो छोड़ के गए थे, वो भी लावारिस हालत में बरामद हुआ है। सर, जिस तरह से आरोपी थे उनके पास कोई मोबाइल नहीं था, इस तरह से किस तरह से घटना का खुलासा किया गया? आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे उनकी निशानदेही हुई कि यही आरोपी है? सामान्यतः हम लोग अभी जो है काफ़ी आगे बढ़ करके सर्विलांस टीम और ये जो है आगे बढ़ती है, एक मोबाइल सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज का कुछ सहारा लिया गया था, लेकिन रात का समय होने के कारण चेहरा बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा था। हाँ, यहाँ तक लोकेशन उनका एक स्थान तक ट्रेस हुआ था, तो काफ़ी हद तक मुखबिर ने देख करके पहचान लिया था कि ये हो सकता है, और उसी आधार पे पुलिस का जो ट्रेडिशनल काम होता है मुखबिर के माध्यम से घटना के अनावरण करने का, इसमें पूरी तरह से ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग पुरानी हुआ करती थी उस तरह से काम हुआ है। और मुखबिर की सूचना के आधार पे, जिसमें इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम, जिसमें एक कांस्टेबल के बारे में बताया जा रहा है कि उसने विशेष योगदान दिया है, और वो मुखबिर उसी का था जिसने घटना को बताया था। वादनी द्वारा माल की पुष्टि की जा चुकी है। वादनी अभी आप लोगों के सामने ही आई थी और उन्होंने देख करके पहचाना, उन्होंने पुष्टि कर दिया है कि सभी सामान हमारा ही है। उसमें 2 आइटम बता रही है कि नहीं मिला है, जिसमें एक कान का छोटा सा कुछ कुंडल टाइप का था और एक का नाक का नथ। उसके अलावा सभी जेवरात उनके बरामद हो गए हैं। मैं वैशाली त्रिभुवन खेड़ा सावित्री नगर की निवासी हूँ। 6 तारीख की रात में जो हमारे साथ वारदात हुई थी, लूटपाट जो हम दोनों के साथ में हुई थी, क्योंकि घर पे हम दोनों ही लोग रहते थे, तो पुलिस ने काफ़ी हद तक की जांच पड़ताल की। पुलिस ने और एसओजी टीम ने हमारा बहुत ही सहयोग किया। हमारा क्या कहते हैं कि जो माल था, जो हमारा पैसा था और जो हमारे मुलजिम थे, उनको ला करके सामना कराया। और जो हमारा बाइक में सामान में जो हमारा माल था, 3 मोबाइल थे हमारे, पैसा था कई हद तक, और जेवर था, और अपाचे बाइक थे, और 3 मेरे मोबाइल थे। वो भी हमारी पुलिस ने, हमारी एसओजी की टीम की मदद से, हमारी उन्नाव पुलिस की मदद से, दोनों के सहयोग से वो लोगों ने काम को अंजाम दिया और काफ़ी अच्छे से कार्रवाई करी दोनों लोगों ने मिल कर के। और
उन लोगों की, अपने पुलिस डिपार्टमेंट की, अपनी ओसीजी टीम की, मैं उनके प्रस्ताव से मैं बहुत संतुष्टि मुझे मिली। जब आपके साथ लूट हुई थी तो कितने बदमाश आपके घर आए थे? और हमारे कितना घर सामान में बरामद हुआ? हमारे घर में 4 बदमाश आए थे। अच्छा, दो एनकाउंटर में एनकाउंटर में घायल हुए, हाँ, तो कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से? मैं इनकाउंटर ने, जो पुलिस ने, हमारी प्रशासन ने जो इनकाउंटर किया, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्या अभी कुछ सामान आपका बाकी रह गया जो नहीं मिला? वो जो हमारा सामान कार्य प्रगति पे चल रहा है, और क्या कहते जो हमारा सामान रह गया है, 1 2 4 चीज़ जो रहे, पैसे रह गए हैं, प्रशासन ने मुझे भी आश्वासन दिलाया है, तो मैं उससे सहमत हूँ और मैं पुलिस प्रशासन के साथ में हूँ और अपनी एसओजी टीम के साथ में हूँ। और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन मैं करती हूँ कि हमारी आज उनकी क्या कहते हैं सरकार में, हमारी इतने अच्छे अच्छे विभागों में हमारी एसओजी टीम जो काम कर रही है, हमारी पुलिस प्रशासन जो उन्नाव प्रशासन है हमारी जो काम कर रही है, मैं उन सबका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि हमारे घर में हुई लूटपाट की घटना में आज हमारा खुलासा हुआ।